देश में बढ़ती हुई महंगाई को लेकर लगातार कांग्रेस देश में हल्ला बोल रही है और इस पर लेकर आज कांग्रेस की चीफ स्पोक्सपर्सन रागिनी जी हमारे साथ में। रागिनी जी, महंगाई को लेकर जिस तरह से इस समय देश में हालात बने हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, आज के समय में महंगाई की मार कोरोना के साथ है, महंगाई की मार एक चरमराती हुई अर्थव्यवस्था के साथ है और महंगाई की मार एक लगातार बढ़ती हुई बेरोज़गारी की दर के साथ है। तो ऐसे समय में लोगों के पास जब काम करने के लिए नहीं है, लोगों के पास हर एक कोई ऐसा नाते रिश्तेदार रहा है जो कि संक्रमित रहा हो या मृत्यु भी हुई हो, और एक ऐसे समय में जब लगातार संकुचन हो रहा है अर्थव्यवस्था का, अगर महंगाई भी आ जाएगी, अगर सरकार जनता की जेब काट कर मुनाफाखोरी करने का काम करेगी, तो मैं समझती हूँ इससे ज़्यादा निर्दयी, इससे ज़्यादा निष्ठुर और कोई सरकार हो नहीं सकती। आप देख रहे होंगे कि पेट्रोल डीजल का दाम हर बार बढ़ रहा है, हर रोज़ बढ़ जाता है। तो यानी कि जिस दिन नहीं बढ़ता है उस दिन आश्चर्य होता है कि अरे आज पेट्रोल डीजल का दाम नहीं बढ़ा। 200 से ज़्यादा शहर ऐसे हैं जहां पर 100 के पार पेट्रोल पहुंच चुका है। एक्साइज ड्यूटी में 25 लाख करोड़ रुपया मोदी सरकार अपनी जेब में डाल चुकी है और मदद के नाम पर लोगों के लिए 1 रुपया भी निकालने का काम मोदी जी ने नहीं किया है। दूसरी चीज़ जो घरेलू गैस है वो मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर घर में खाना बनाना है। 800-850 रुपये का अगर गैस सिलेंडर कर दिया तो जो लाभार्थी रहे हैं फ्री कनेक्शन के, उज्ज्वला योजना के, क्या वो कब खरीद पाएंगे? वो सारे लाभार्थी जो गरीबी रेखा से नीचे हैं या उससे ठीक थोड़ा सा ऊपर हैं। 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए, 97% की आय कम हो गई और हमारे प्रोविडेंट फंड से पैसा लोग लगातार निकालते जा रहे हैं क्योंकि उनके पास मुंह में निवाला डालने के लिए नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में लाने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो एक पूर्ण बहुमत की सरकार जो केंद्र में चल रही है वो जिम्मेदार है। और इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी तमाम प्रदेशों में जाकर, बड़े शहरों में, राजधानियों में जाकर प्रेस वार्ता कर रही है। लोग मन बनाए बैठे हैं महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए और कांग्रेस पार्टी इस जनमुखी मुद्दे को हर जगह पहुंचाने का काम कर रही है। यूपीए की जब गवर्नमेंट थी, एक मैम, यूपीए की जब गवर्नमेंट थी तो एक बहुत गाना मशहूर हुआ था, महंगाई डायन खाए जाता। आपको लगता है कि वो डायन इस समय दोबारा जिंदा हो गई? देखिए, अब डायन जो थी महंगाई की, वो अब मोदी जी के हिसाब से तो मोदी सरकार की डार्लिंग बन गई है। तो पहले डायन थी, अब डार्लिंग हो गई है। तो वो गाना अगर आप पूरा सुने तो उसमें कहती है, सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाए जाते। तो सैया कमा भी रहे थे, सिर्फ महंगाई थी तो कमाई भी थी। अब कमाई तो ठप हो गई है, अब सैया जी बेरोज़गार होकर बैठे हैं और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। तभी मैं कह रही हूँ ये दोहरी मार है। तो जेब कटाई है, लुटाई है, महंगाई है, कमाई बिल्कुल नहीं है। 2014 में जब मोदी सरकार चुनाव में आए थे तो उन्होंने कहा था कि जनता से कि 5 साल हमें दे दो, देश का कायाकल्प कर देंगे। देखिए, मोदी जी ने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी। मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे, फिर खुद ही कहने लगे कि नाली की गैस पे पकौड़े तल लो। अब मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख रुपया हर अकाउंट में आएगा, फिर अमित शाह ने कह दिया कि वो तो जुमला था। और मोदी जी तो लगातार जनता को लुभाने के लिए बोलते रहते हैं। जब बिहार में चुनाव आया तो कहा वहाँ मुफ्त वैक्सीन मिलेगी, बंगाल में चुनाव आया वहाँ बोले मुफ्त वैक्सीन मिलेगी, और अंत में हुआ ये कि मुफ्त तो छोड़िए, देश में वैक्सीन ही नहीं है। अभी कल ही की खबर में पढ़ रही थी, एक दिन का तमाशा 21 जून का हो गया, आज 43% वैक्सीन की दर दोबारा नीचे गिर गई है। क्योंकि जब पिछले साल 2020 में जुलाई से लेकर अक्टूबर तक दुनिया के सारे बड़े देश वैक्सीन की डोजेस खरीद रहे थे, मोदी जी चार तान के सो रहे थे। जनवरी में जाकर उन्होंने डावोस में कह दिया कि हम तो कोरोना के खिलाफ जंग जीत गए हैं। तो देखिए, मोदी जी की लीला तो अपरंपार है। मोदी जी क्योंकि सिर्फ अपने मन की बात करते हैं, उसका जनता से, देश की नीति से, जनमुखी मुद्दों से कोई सरोकार, कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए मोदी जी की बात पर जितना विश्वास करेंगे वो अपनी आंखों में खुद ही धूल झोंकने का काम होगा। जब इनसे पूछा जाए ये सवाल कि जो वादे किए गए थे तो उनका कहना है जो वादे किए गए थे जनता से वो पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि 5 साल तो हमें कांग्रेस के जो खोदे हुए खड्डे थे उनको भरने में लग गए और अब 5 साल का जो मौका मिला है उसमें कोरोना लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने कहा था कि 60 साल बनाम 60 महीने। आप कांग्रेस को 60 साल दिए, मुझे 60 महीने दे दीजिए। ऐसे ही कोरोना के समय पर उन्होंने कहा था कि महाभारत का युद्ध 18 दिन में ख़त्म हुआ है, मुझे 21 दिन दे दीजिए। तो मोदी जी अपनी समय सीमा तो खुद ही निर्धारित करते हैं। कांग्रेस ने थोड़ी कहा था कि आप बोलिए कि 60 महीने में हम देश का सुधार कर देंगे। हमने नहीं कहा था कि आप बोल दीजिए 21 दिन में कोरोना की जंग जीत जाएंगे। तो वो झूठ बोलते हैं क्योंकि तत्कालीन परिस्थिति की जो कठिनाइयाँ हैं उससे वो बच के निकल जाएँ। और इसीलिए आप लगातार देखिए कि असली मुद्दों से भटकाने का काम होना शुरू हो जाता है। अब चुनाव आ रहा है,
तो आपको हिंदू मुसलमान करना पड़ेगा। उसकी राजनीति आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के इर्द गिर्द वो शुरू हो गई है। तो उनकी जनता से सरोकार वाली राजनीति नहीं है, उनकी चुनाव से सरोकार वाली राजनीति है। और अब ये मुझे लगता है काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जनता भी ये समझ चुकी है अच्छी तरीके से कि ये उन्मादी और भावनात्मक मुद्दों से जीवन बेहतर नहीं होता। वो केवल कुछ क्षणिक तौर पर आपको उत्तेजना या आक्रोश दिला सकते हैं, खुशी दिला सकते हैं, पर रोज़ का जीवन तभी ठीक होगा जब पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, जब रसोई गैस सस्ती मिलेगी, जब सरसों के तेल का दाम ना बढ़े, जब दूध सस्ता हो, जब फल सब्ज़ी इतना हो कि आप बटुए में पैसे लेकर जाएं तो थैला भर खरीद सकें। मोदी सरकार तो अब ये कर रही है कि थैले में पैसे लेके जाएं तो शायद बटुए में सामान मिलेगा। बस इस समय के मौजूदा हालात पर आपके पास क्या कुछ सुझाव है कि प्राइस हाइक को कैसे कम किया जाए? बहुत सारे लोग, मेरी फ्लाइट मैं नहीं मेरी आखिरी फ्लाइट है 4 बजे। सुझाव सॉरी आप नहीं दे सकते। आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जो कुछ वादे कांग्रेस पार्टी की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए गए थे महंगाई से निपटने के लिए, देश की जनता को एक ऐसी स्थिति में पहुंचाने के लिए जब वो गर्व से कह सके कि हम भारतीय हैं, लेकिन उन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं पिछले 7 सालों की अगर हम बात करेंगे तो लगातार गिरावट ही देखने को मिली है। हम ऊपर की तरफ नहीं उठे हैं और ये हमला जो है वो लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किया जा रहा है और इसे अब एक चुनावी मुद्दा बनाने की भी तैयारी की जा रही है। बाकी के अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।